नमस्कार सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने आर के एकेडमी 24 चैनल में। सभी बच्चे आ जाएं और देखते हैं आज का जो सेशन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने थंबनेल में देखा होगा ये हिंदी पेडागोजी से संबंधित 30 प्रश्न हमने लिया है और ये जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सभी बच्चे आ जाएं और देखते हैं आज का जो सेशन है। और वीडियो को लास्ट में जरूर कमेंट करके जाइएगा और बीच में भी कमेंट करना जरूरी है। आप कमेंट करेंगे और अपने आप को प्रेजेंटेशन जरूर देंगे कि आज का जो सेशन है, आपकी जो प्रश्न है, आप कितना अपने आप को आकलन करना जरूरी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, आज के जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, आप बीच में छोड़ के जाएंगे तो आपके लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। ठीक है, और ये अपने आप को अभी तक आपने कितना पढ़ाई की, कितना आपने तैयारी कर रखी है, आपको इसी से पता चल जाएगा कि आप कितने नंबर सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमने 30 के 30 लिए हैं और इस संबंधित ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा जो प्रश्न है, पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है एक भाषा शिक्षण में अर्थ निर्माण क्या है? अर्थ निर्माण किसके माध्यम से होता है? इसके माध्यम से होता है। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है रटंत अभ्यास से, क्या है? रटंत अभ्यास से। और बी है व्याकरण नियम से। और सी आपका है संदर्भ और अनुभव से। और डी आपका हो जाएगा अनुकरण। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका अनुकरण। तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा क्या होगा? सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे, अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। किसका सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है? ए बी सी डी किसी भी ऑप्शन में आप टिक करेंगे जो सही होगा। तो सभी ऑप्शन का हम देखते हैं कौन सा सही है। तो हमारा जो राइट आंसर जा रहा है सी के साथ जा रहा है। इसके सी के साथ जा रहा है संदर्भ और अनुभव। क्या है? संदर्भ और अनुभव के साथ जा रहा है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा दूसरा है। प्रश्न नंबर दूसरे में कहता है कि निम्न में से कौन सा भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है? निम्न में से कौन सा भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन कहता है कि संप्रेषण क्षमता। क्या है? संप्रेषण क्षमता, जिसे हम कहते हैं मैसेज के माध्यम से या प्रेषक के माध्यम से, संदेश के माध्यम से, ये हो गया संप्रेषण क्षमता। और दूसरा है बी, बी में कहता है कि सामाजिक सहभागिता। क्या है? सामाजिक सहभागिता। और सी आपका हो जाएगा केवल परीक्षा में सफलता। और डी आपका है विचार अभिव्यक्ति। क्या है? विचार अभिव्यक्ति। तो हमारा जो राइट आंसर है, देखिए आपका जो प्रश्न है, प्रश्न आपका निगेटिव पूछा है, नकारात्मक पूछा हुआ है। तो हमें इसमें से जो नकारात्मक ऑप्शन है हमें उसका चयन करना है। तो उसको देखते हैं। तो हमारा संप्रेषण क्षमता क्या है? ये भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। क्या है? ये भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ये सही हो जाएगा। और बी है सामाजिक सहभागिता, मतलब समाज की सहभागिता, सहभागी होना, ये भी बिल्कुल सही है। और केवल परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए, क्या है, क्या हम केवल सफलता प्राप्त करने के लिए ही पढ़ाई करते हैं? तो ये सही गलत हो जाएगा। और विचार अभिव्यक्ति ये भी हमारा सही गलत सही है। इसलिए राइट आंसर हमारा क्या सी गलत है, इसलिए वो क्या सही के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर हमारा तीसरा है। तीसरे में कहता है कि मातृभाषा, क्या है? मातृभाषा आधारित शिक्षण का सबसे बड़ा लाभ क्या है? मातृभाषा आधारित शिक्षण का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो पहला हमारा जो ऑप्शन है पाठ्यक्रम। क्या है? पाठ्यक्रम जल्दी पूरा होता है। इस पे आधारित मातृभाषा आधारित शिक्षण का सबसे बड़ा लाभ क्या है? क्या पाठ्यक्रम जल्दी पूरा होता है। और बी में कहा है कि भाषा में भय समाप्त होता है। क्या है? भाषा में भय समाप्त होता है। और सी कहता है कि अनुशासन बना रहता है। और डी आपका है, डी में क्या कहता है कि परीक्षा सरल होती है। क्या है? परीक्षा सरल होती है। तो हमारा जो ऑप्शन है ये भाषा से संबंधित है। क्या है? मातृभाषा आधारित जो शिक्षण है, क्या उसमें बदलाव होता है?
क्या उससे लाभ होता है। इससे हमारा राइट आंसर किसके साथ जा रहा है, सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताएं। सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा राइट आंसर किसके साथ जा रहा है। हमारा राइट आंसर बी के साथ जा रहा है। किसके साथ, बी के साथ जा रहा है। भाषा में भय समाप्त हो जाता है बच्चों का, क्या है, भाषा में, क्या है, भाषा में बच्चों का डर खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए राइट आंसर हमारा बी के साथ जा रहा है। किसके साथ, बी के साथ जा रहा है। सभी बच्चे कमेंट के करके जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताते रहें। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर आपका चौथा। चौथे में कहता है कि व्यवहारवादी सिद्धांत, क्या है, व्यवहारवादी सिद्धांत भाषा शिक्षण में किस प्रकार बल देता है, क्या है, शिक्षण में किस पर बल देता है। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में कहता है कि अर्थ निर्माण के लिए बल देता है, क्या है, अर्थ निर्माण पर बल देता है। और बी है संवाद, क्या है, बी है संवाद। और सी आपका हो जाएगा अनुकरण एवं पुनर्बलन, क्या हो जाएगा, अनुकरण एवं पुनर्बलन। और डी है आपका अनुभव, क्या है, डी है आपका अनुभव। इसलिए हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा सी के साथ सही हो जाएगा, सी के साथ सही हो जाएगा। हमारा राइट आंसर जो है सी के साथ जा रहा है। इसलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताते रहे, वीडियो को शेयर कर दें। जो बच्चे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा पांचवा है। प्रश्न नंबर 5 में क्या कहता है कि रचनावादी, क्या है, रचनावादी दृष्टिकोण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। रचनावादी दृष्टिकोण में एक शिक्षक की, एक अध्यापक की क्या भूमिका होती है, क्या दायित्व होते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है पहला है, पहला कहता है ए कि ज्ञान का स्रोत, क्या है, ज्ञान का स्रोत होता है। और बी में क्या कहता है कि बी में कहता है कि नियंत्रक, क्या है, बी में कहता है कि नियंत्रक। और सी आपका है, सी में कहता है कि सहायक एवं मार्गदर्शक, क्या है, सहायक एवं मार्गदर्शक। और डी आपका है, डी ऑप्शन आपका क्या है, परीक्षक, क्या हो जाएगा, परीक्षक। तो हमारा जो राइट आंसर है, जो सही विकल्प है हमारा क्या होगा। सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताएं। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करके बता रहे हैं इसका सही ऑप्शन किसका सही हो जाएगा। चलिए देखिए, जो राइट आंसर हमारा जा रहा है, राइट आंसर हमारा सी के साथ जा रहा है। किसके साथ, सी के साथ जा रहा है। सहायक, सहायता प्रदान करना एवं मार्गदर्शन, सही रास्ता दिखाना, सही गाइड करना। तो हमारा राइट आंसर किसके साथ, सी के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर हमारा अगला प्रश्न है 6। भाषा सीखने में त्रुटि को किस रूप में देखा जाना चाहिए। भाषा सीखने में त्रुटि को किस रूप में देखा जाना चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है असफलता, क्या है, अगर भाषा सीखने में कोई त्रुटि होती है तो उसको हम किस रूप में देखेंगे। तो क्या है, असफलता देखेंगे इसमें। और डी है आपका अनुशासनहीनता देखेंगे। और सी है आपका सीखने की स्वाभाविक चरण, क्या है, सीखने का स्वाभाविक चरण। और डी हो जाएगा आपका लापरवाही, क्या हो जाएगा, लापरवाही। तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा जा रहा है सी के साथ, क्योंकि सीखने का स्वाभाविक चरण होता है। कहते हैं त्रुटि करना, त्रुटि बच्चा करता है तो त्रुटि करने के बाद फिर उसको सीखता है। किसी चीज को तोड़ मरोड़ करता है तो फिर उसको बनाने की कोशिश करता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, बच्चा उसको लास्ट में सीखता है। इसलिए कुछ भी सीखने के लिए त्रुटि करना गलत नहीं सिद्ध होता। ये क्या है, सीखने के एक स्वाभाविक चरण होता है, एक अनुभव होता है। इससे बच्चा बिगड़ता नहीं बल्कि सीखता है। आज नहीं तो कल वो बच्चा सीखता है। जैसे क्लास में कुछ मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं या जिनका आईक्यू लेवल कम होता है, या बच्चे जो कम एक्टिव होते हैं, तो उनको जब हम कंटिन्यू सिखाते हैं या दिखाते हैं या तो पढ़ाते हैं तो बच्चा उस चीज को जरूर ग्रहण करता है। इसलिए राइट आंसर हमारा सी के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है, प्रश्न नंबर हमारा 7वां है।
बहुभाषिक क्या है? बहुभाषिक कक्षा में सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है? बहुभाषिक कक्षा में बहुभाषिक कक्षा में सबसे उपयुक्त सबसे अच्छी रणनीति कौन सी है? तो हमारा जो पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में कहता है कि केवल मानक हिंदी, क्या है? केवल मानक हिंदी। और अगला है बी में कहता है कि मातृभाषा पर प्रतिबंध, क्या है? मातृभाषा पर प्रतिबंध। और सी हो जाएगा भाषाओं के बीच सेतु बनाना, क्या है? भाषाओं के बीच सेतु बनाना। और डी है आपका बच्चों को चुपचाप कराना या चुप कराना, क्या है? बच्चों को चुप कराना अर्थात शांत कराना। तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या? बहुभाषिक कक्षा सबसे उपयुक्त रणनीति का सही विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा, क्योंकि सेतु अर्थात ब्रिज मान होता है। जैसे एक ही क्लास में कई भाषाओं के बच्चे होते हैं, कई क्षेत्रों के बच्चे होते हैं, जो हर एक भाषा में अलग अलग बोलता है। जब उन्हीं के बीच में हर बच्चा अपनी भाषा का प्रयोग करता है, तो हर हर एक बच्चा एक दूसरे की भाषा को सीखता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? सेतु कहा जाता है। सेतु का अर्थ होता है ब्रिज होता है, एक पुल का काम करता है, एक दूसरे का सहयोग होता है, एक दूसरे को सीखते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर सी के साथ जाएगा। किसके साथ? सी के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर हमारा 8वां है, भाषा के 4 कौशलों का सही क्रम क्या है? भाषा के 4 कौशलों का सही क्रम क्या है? तो पहला हमारा जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। बी है, बी में कहता है बी में कहता है कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और सी है आपका पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना। और डी है आपका लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना। तो हमारा जो राइट आंसर है, सभी बच्चे इसको कमेंट करके बताएं, इसको कमेंट करके बताएं कि पहला जो हमारा ऑप्शन है, राइट आंसर है जो होने वाला है सही, वो क्या होगा? सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। सभी कमेंट करके जरूर बताते रहें, अपने आप को प्रेजेंट करें। तो सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि सही ऑप्शन क्या होगा इसका, बताइए। बताइए सभी बच्चे, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है और ये 8 फरवरी बहुत दूर नहीं है। अपने आप को ये जरूर सीखो, ये जरूरी है जानना कि आपके पास अगर ऐसा कोई ऑप्शन आए तो आप क्या करके आएंगे, उसमें क्या टिक करेंगे, क्या समझ पाएंगे। तो अपने आप को प्रेजेंट करके सीख लो कि हम किस टाइप के प्रश्न अगर आते हैं तो हम उनमें कैसे उनको सॉल्व करके आएंगे। और हमारे इस बार के जो मैसेज में सॉरी इस पेपर में हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल सही आना चाहिए। और हमारी जो उम्मीदें हैं, हमारे घर वालों की उम्मीदें हैं कि हमारा बच्चा पेपर देने जा रहा है, वो कितने स्कोर सही करके आएगा। तो आपको ये देखना है, ये जरूरी है जानना कि हम अपने आप को कितना अच्छा प्रेजेंट कर पाएंगे। तो हमारा जो राइट आंसर है किसके साथ जा रहा है? सही ऑप्शन हमारा बी के साथ जा रहा है। किसके साथ? बी के साथ जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले बच्चा कोई भी हो, कोई भी बच्चा हो या अधिगम करता है, यानी जो सीखने वाला है, भाषा अर्जन को सीखने वाला बच्चा है, जो भाषा अर्जित करने वाला बच्चा है, तो पहले क्या है? बच्चा पहले सुनता है, किसी चीज को पहले सुनता है, इसके बाद उसके अकॉर्डिंग सुन करके फिर उसको बोलना सीखता है, क्या है? फिर वो बोलना सीखता है। और दूसरा है बोलने के साथ साथ फिर पढ़ना सीखता है। फिर इसके बाद जब पढ़ना सीख जाता है तो उसको बच्चे को फिर राइट करने लिखना सिखाया जाता, सीखता है, क्या? लिखना सीखता है। इसलिए जो ये सीरियल है, हमारा जो सही क्रम है, वो हमारा राइट आंसर बी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है, प्रश्न नंबर हमारा 9 है, पढ़ने की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? पढ़ने की प्रक्रिया का हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो क्या होगा? पहला है हमारा क्या गति है, बी है उच्चारण, और सी है अर्थ ग्रहण, और डी है आपका वर्तनी।
क्या है, वर्तनी। तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा सी के साथ जाएगा, क्योंकि अर्थ ग्रहण करना क्या है, अर्थ ग्रहण करना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 10वां है, साझा पठन। क्या है, साझा पठन या शेयर रीडिंग। क्या है, शेयर रीडिंग का उद्देश्य क्या है। क्या है, साझा पठन का उद्देश्य क्या है। पहला हमारा जो ऑप्शन है, परीक्षा तैयारी। क्या है, परीक्षा तैयारी। और जो बी है हमारा है, तेज पढ़ना। क्या है, तेज पढ़ना। और सी आपका ऑप्शन है, समझ विकसित करना। क्या है, समझ विकसित करना, अपने आप को डेवलप करना। और डी है आपका अनुशासन। क्या है, अनुशासन। तो हमारा जो राइट आंसर है, हमारा राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। हमारा जो राइट आंसर है वो किसके साथ जा रहा है, सी के साथ जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 11 है। 11 में क्या कहता है कि भाषा शिक्षण में कहानी का प्रयोग क्यों आवश्यक है। भाषा शिक्षण में कहानी का प्रयोग क्यों आवश्यक है। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है, कहता है समय भरने के लिए, यानी समय को भरने के लिए। और बी है मनोरंजन हेतु। क्या है, मनोरंजन हेतु या मनोरंजन के लिए। और सी है आपका भाषा कौशल के समग्र विकास हेतु। क्या है, भाषा कौशल के समग्र विकास हेतु। हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर वो डी है। डी में क्या कहता है कि नैतिक उपदेश हेतु। क्या है, नैतिक उपदेश हेतु। हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा सी सही हो जाएगा, भाषा कौशलों के समग्र विकास हेतु। देखिए, इसमें हमने विकल्प जो बहुत सारे ऐसे जो विकल्प आ रहे हैं कि हर विकल्प में हर प्रश्न का विकल्प सी सही हो रहा है, ये मायने नहीं रखता। ये मायने नहीं रखता। आपको नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक विकल्प को हमें चयन करना है अपने प्रश्न के अकॉर्डिंग। यदि नकारात्मक प्रश्न है तो नकारात्मक आपको विकल्प का चयन करना है, वो सी हो, डी हो या ए हो या कोई भी हो। ठीक है, इससे कोई मत मायने नहीं रखता है। लेकिन हमने जो प्रश्न लिया है इसके आधार पे हो सकता है आपको परेशानी ऐसी है, या परेशानी वाली कोई बात यहाँ पे है भी नहीं। ठीक है, इससे कोई मायने नहीं रखता इसका। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है सी के साथ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 12। 12 में क्या कहता है कि कविता शिक्षण में शिक्षक को किस पर अधिक बल देना चाहिए। शिक्षण यानी कविता शिक्षण में जब कोई शिक्षक कोई कविता को पढ़ा रहा हो, उस पर उसे किस चीज पर विशेष बल देना चाहिए। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हमारा कठिन शब्द। क्या है, कठिन शब्द पर फोकस करना या बल देना। और बी है आपका व्याकरण पर। और सी है भाव लय और कल्पना पर। क्या है, भाव लय और कल्पना पर। तो हमारा जो राइट आंसर है सी हो जाएगा। ठीक है, भय लय और क्या है, भाव लय और कल्पना। मतलब कविता पढ़ने में एक भाव होता है, किस टाइप से उसको बच्चों के बीच में शेयर करना होता है। और कविता को एक लय से पढ़ा जाता है। जैसे कहते हैं ना कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो ऐसे एक लय हो, फिर उसको व्याख्यात्मक तरीके उसकी कल्पना करना, कल्पना करके बच्चों के बीच में शेयर करना, यही हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 13 है। 13 में कहता है कि लेखन से पूर्व बोलने पर बल क्यों दिया जाता है। लेखन से पूर्व बोलने पर बल क्यों दिया जाता है। तो पहला जो ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन है कि समय बचाने हेतु। क्या है, समय बचाने हेतु। और बी है आपका विचार स्पष्ट करने हेतु। क्या है, विचार
स्पष्ट करने हेतु, और सी है आपका परीक्षा हेतु। क्या है? परीक्षा हेतु। और डी है अनुशासन हेतु। हमारा जो राइट आंसर है, हमारा जो राइट आंसर है, जो सही विकल्प है, क्या होगा? सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। क्या है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। जो बच्चे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हमारा बी के साथ जा रहा है। लेखन से पूर्व, पूर्व यानी लिखने से पहले, पूर्व माने पहले, बोलने पर बल क्यों दिया जाता है? बोली सीखना या बोलने पर क्यों बल दिया जाता है? तो कहते हैं विचार स्पष्ट करने हेतु। क्या है? विचार को स्पष्ट करने हेतु कि बच्चा क्या बोलना सीखता है, क्या बोलना चाहता है, इसके बाद लेखन प्रक्रिया शुरू होती है। इसलिए हमारा राइट आंसर बी के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा 14 है कि रचनात्मक लेखन में, क्या है? रचनात्मक लेखन में मूल्यांकन का प्रमुख आधार क्या होना चाहिए? रचनात्मक लेखन में मूल्यांकन का, ठीक है, मूल्यों का आकलन करने का प्रमुख आधार क्या होना चाहिए? तो पहला हमारा है, पहला ऑप्शन हमारा है वर्तनी। क्या है? वर्तनी। और बी है पंक्तियों की संख्या। क्या है? पंक्तियों की संख्या। और सी है आपका विचार और अभिव्यक्ति। क्या है? विचार और अभिव्यक्ति। तो हमारा जो राइट आंसर है, सॉरी, डी है। डी में कहता है कि लेख की लंबाई। क्या है? लेख की लंबाई। तो हमारा जो राइट आंसर है, हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर सी के साथ सही हो जाएगा। क्या है? हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। विचार एवं और यानी विचार और अभिव्यक्ति। क्या है? विचार और अभिव्यक्ति हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूल्यांकन का प्रमुख आधार विचार और अभिव्यक्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा 15 है। 15 में कहता है कि भाषा प्रयोगशाला। क्या है? भाषा प्रयोगशाला मुख्य रूप से किसके लिए उपयोगी है? भाषा प्रयोगशाला प्रमुख रूप से किसके लिए उपयोगी है? तो पहला हमारा है, पहला हमारा है पठन। क्या है? पठन के लिए। और बी है हमारा लेखन। और सी है श्रवण वाचन कौशल। क्या है? श्रवण वाचन कौशल यानी सुनना, वाचन यानी बोलना कौशल में। और डी है आपका व्याकरण में। क्या है? व्याकरण में। तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा श्रवण वाचन कौशल के लिए क्या है? उपयोगी है। क्या है? श्रवण वाचन कौशल के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न है, ये है आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर हमारा 16 है। भाषा शिक्षण में आईसीटी। क्या है? भाषा शिक्षण में आईसीटी का सर्वोत्तम उपयोग क्या होता है? भाषा में शिक्षण में आईसीटी का सर्वोत्तम उपयोग क्या होता है? तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन क्या है? नोट्स लिखाना। क्या है? नोट्स लिखाना। और बी है आपका पीपीटी। क्या है? पीपीटी बनाना। और सी है आपका संवादात्मक। क्या है? संवादात्मक मल्टीमीडिया सीख। क्या है? मल्टीमीडिया सीख। और डी है आपका परीक्षा। क्या है? परीक्षा। तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा सी के साथ जा रहा है, संवादात्मक। क्या है? संवादात्मक मल्टीमीडिया सीख। तो राइट आंसर हमारा सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 17 है। 17 में कहता है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन यानी सीसीई। क्या है? सीसीई का मूल उद्देश्य क्या है? सीसीई का मूल उद्देश्य क्या है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन का
मूल उद्देश्य क्या है? तो हमारा जो राइट आंसर है, पहला ऑप्शन हमारा है तुलना। क्या है? तुलना। और बी है रैंक, और सी है सीखने में सुधार। क्या है? सीखने में सुधार। और डी आपका हो जाएगा भय। क्या है? डी आपका हो जाएगा भय। आपका राइट आंसर सी के साथ जा रहा है, सीखने में सुधार। क्या है? सीखने में सुधार ही मूल उद्देश्य है। हमारा राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा 18 है। 18 में कहता है कि यदि बच्चा हिंदी बोलने में झिझकता है। क्या है? झिझकता है यानी डरता है या सही ढंग से बोल नहीं पाता, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? इस स्थिति में, ऐसी अवस्था में शिक्षक का क्या कर्तव्य होता है? शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को कौन से स्थितियां अपनाना चाहिए जिससे बच्चे में वो झिझकपापन या झिझक यानी डर खत्म हो जाए? तो हमारा जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में क्या है कि जबरन बोलने को कहना। क्या ये सही हो जाएगा? नहीं, बच्चे को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। और बी है दंड देना। क्या है? क्या बच्चे को दंड दिया जा सकता है? ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2020 एनईपी के अनुसार हम बच्चे को दंड नहीं दे सकते। और सी है सुरक्षित एवं सहयोगी वातावरण देना। क्या है? सुरक्षित एवं सहयोगी वातावरण देना। और डी आपका क्या है? अनदेखा करना। क्या है? बच्चे के ऐसे स्थिति को हमें इग्नोर करना अर्थात अनदेखा करना। तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा क्या है? सी के साथ जा रहा है। राइट आंसर हमारा सी के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 19 है। आ गया प्रश्न नंबर 19 में कहता है कि भाषा शिक्षण में परियोजना कार्य क्यों महत्वपूर्ण है? भाषा शिक्षण में परियोजना कार्य क्यों महत्वपूर्ण है? तो पहला हमारा जो ऑप्शन है, सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। इसका सही ऑप्शन यानी राइट आंसर क्या होगा? सभी बच्चे बताएं। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में कहा है कि पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु। क्या है? पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु। और बी है, बी में अनुभव। क्या है? अनुभव जन्य और सक्रिय सीख हेतु। क्या है? अनुभव जन्य और सक्रिय सीख हेतु। और सी है समय भरने हेतु। क्या है? समय भरने हेतु। और डी है आपका केवल अंक हेतु। क्या है? केवल अंक हेतु। हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा बी के साथ चला जाएगा। किसके साथ? बी के साथ जा रहा है। क्यों? क्योंकि अनुभव, अनुभव जन्य। क्या है? अनुभव जनित जिसे हम कहते हैं। और सक्रिय सीख होना चाहिए। क्या? सक्रियता होनी चाहिए, लगन होना चाहिए। हमारा राइट आंसर बी के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न नंबर हमारा, प्रश्न नंबर हमारा 20 है। 20 में क्या कहता है कि प्रश्न उत्तर विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न उत्तर विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न और उत्तर दोनों का उद्देश्य क्या है? डर पैदा करना। क्या है? डर पैदा करना। और बी है रटंत यानी रटवाना। क्या है? रटवाना। और सी है आपका सोच और जिज्ञासा विकसित करना। क्या है? सोच और जिज्ञासा विकसित करना। और डी हो जाएगा समय बचाना। क्या है? समय बचाना। हमारा जो राइट आंसर है, हमारा जो राइट आंसर है किसके साथ जा रहा है? हमारा राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। किसके साथ? सी के साथ जा रहा है। सोचना और जिज्ञासा विकसित करना। सोचना और सोच और जानने की इच्छा अर्थात जिज्ञासा, जिज्ञासा पैदा करना, जानने की इच्छा पैदा करना। हमारा राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा 21 है। 21 में कहता है कि भाषा शिक्षक को त्रुटियों पर तुरंत सुधार क्यों
नहीं करना चाहिए? भाषा शिक्षक को त्रुटियों पर तुरंत सुधार क्यों नहीं करना चाहिए? इसका मूल कारण क्या है? जानते हैं विकल्पों में। पहला विकल्प है कि समय नहीं होता। क्या? समय नहीं होता। और बी है आत्मविश्वास घटता है। क्या है? बच्चे का आत्मविश्वास घटता है। अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन है, अगले ऑप्शन में कहता है कि परीक्षा प्रभावित होती है। क्या है? परीक्षा प्रभावित होती है। और डी है अनुशासन टूटता है। क्या है? अनुशासन टूटता है। तो हमारा जो राइट आंसर है, क्या है? हमारा जो राइट आंसर है किसके साथ जा रहा है? राइट आंसर हमारा किसके साथ जा रहा है? तो राइट आंसर हमारा बी के साथ जा रहा है। बी के साथ जा रहा है। आत्मविश्वास जो है वो घटता है। क्या है? आत्मविश्वास घटता है। यानी कि प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए बच्चों में थोड़ी समय देना चाहिए। बच्चे को खोजकर्ता बनाना चाहिए या खोजी बनाना चाहिए, प्रश्न खोजना चाहिए। इसके बाद जब बच्चे को नहीं आता तब टीचर को, अध्यापक को सहायता करनी चाहिए बच्चों की। इसलिए हम तुरंत ही प्रश्न का आंसर या उत्तर बता देते हैं। इसलिए बच्चे का जो मनोबल होता है, जो जानने की जिज्ञासा होती है, वो बच्चे की खत्म होती नहीं, घटता है। इसलिए राइट आंसर हमारा बी के साथ जा रहा है। हमारा जो राइट आंसर है किसके साथ? बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 22। 22 में कहता है कि बाल केंद्रित, क्या है? बाल केंद्रित भाषा कक्षा की पहचान क्या है? बाल केंद्रित भाषा कक्षा की पहचान क्या है? तो पहला हमारा है, पहला ऑप्शन है शांति। क्या है? पहला ऑप्शन हमारा है शांति। और बी है शिक्षक नियंत्रण। क्या है? शिक्षक नियंत्रण। और सी हमारा है सक्रिय छात्र सहभागिता। क्या है? सक्रिय छात्र सहभागिता। और बी हमारा है पाठ्य पुस्तक। क्या है? बी हमारा है पाठ्य पुस्तक। तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा किसके साथ जा रहा है? हमारा राइट आंसर सी के साथ जा रहा है, सक्रियता। क्या है? बच्चे में बच्चा सक्रिय होना चाहिए और सहभागिता होनी चाहिए। क्या है? बच्चे के साथ सहभागिता होनी चाहिए, या बच्चे का सहयोग करना चाहिए, या बच्चा किसी से सहयोग लेना चाहता है तो ले सकता है, या बच्चा किसी और बच्चे का सहयोग करना चाहता है तो कर सकता है। इसलिए राइट आंसर हमारा जो है किसके साथ जा रहा है? सी के साथ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा 23 है। 23 में कहता है कि भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। क्या? भाषा सामाजिक प्रक्रिया है, इसका आशय क्या है? यदि सामाजिक प्रक्रिया है तो इसका आशय क्या है? पहला हमारा ऑप्शन है अकेले सीखना। क्या है? अकेले सीखना। और बी हमारा है रटना। क्या है? बी हमारा है रटना। और सी है संवाद और सहभागिता। क्या है? संवाद और सहभागिता। और डी आपका है लिखना। तो हमारा जो राइट आंसर है, सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा सी के साथ जा रहा है, संवाद और सहभागिता। क्या है? भाषा सामाजिक प्रक्रिया है, इसका आशय है कि सक्रिय, क्या है? संवाद और सहभागिता। हमारा राइट आंसर किसके साथ? सी के साथ चला जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा क्या है? प्रश्न नंबर हमारा बी है। ओ 24 है, सॉरी 24 है। 24 में कहता है कि शब्द भंडार बढ़ाने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? शब्द भंडार बढ़ाने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? तो पहला हमारा है, पहला ऑप्शन है शब्द रटना। क्या है? शब्द रटना। और बी है शब्दकोश। क्या है? शब्दकोश। और सी आपका है संदर्भ में शब्द प्रयोग। क्या है? संदर्भ में शब्द प्रयोग। और डी है हमारा परीक्षा। क्या है? परीक्षा। तो हमारा जो राइट आंसर है
राइट आंसर संदर्भ में शब्द प्रयोग, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा 25 है। 25 में कहता है कि ड्रिल विधि क्या है, ड्रिल विधि का अत्यधिक प्रयोग क्यों अनुचित है, ड्रिल विधि का अत्यधिक प्रयोग क्यों अनुचित है। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में कहा है कि समय अधिक लगता है, क्या है, समय अधिक लगता है। और बी है, बी में कहता है कि रटंत प्रवृत्ति बढ़ती है, क्या है, रटंत प्रवृत्ति बढ़ती है। और सी है, शिक्षक थकता है, क्या है, शिक्षक थकता है या थकान महसूस करता है। और डी है आपका पाठ कठिन हो जाता है, क्या है, पाठ कठिन हो जाता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है, हमारा जो सही ऑप्शन है बी के साथ जाएगा, क्योंकि रटंत प्रवृत्ति बढ़ती है, ड्रिल विधि का अत्यधिक प्रयोग क्यों अनुचित है। तो क्या हो जाएगा, इसमें रटंत प्रवृत्ति क्या है, बढ़ती है, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा 26 है। पठन कठिनाई वाले बच्चों के लिए उपयुक्त रणनीति कौन सी है, क्या है, पठन कठिनाई वाले बच्चों के लिए उपयुक्त रणनीति कौन सी है, जिन बच्चों को पढ़ने में क्या है, पढ़ने में कठिनाई होती है, उनके लिए कौन सी रणनीति उचित है। तो पहला है, पहला ऑप्शन हमारा है कि तेज पढ़ना, क्या है, तेज पढ़ना। और बी है मौन पठन, क्या है, मौन पठन। और सी है आपका निर्देशित पठन, क्या है, निर्देशित पठन। और हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, परीक्षा। तो हमारा जो राइट आंसर है क्या है, हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा सी के साथ चला जाएगा, किसके साथ, सी के साथ चला जाएगा। हमारा राइट आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 27 है। 27 में कहता है कि भाषा मूल्यांकन का सही समय कौन सा है, भाषा मूल्यांकन करने का सही ऑप्शन क्या है, कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है जो अंत में, क्या है, ए है अंत में, बी है केवल परीक्षा में। और सी है सीखने की पूरी प्रक्रिया में, क्या है, सीखने की पूरी प्रक्रिया में। और डी आपका हो जाएगा कभी नहीं, क्या है, कभी नहीं। तो राइट आंसर हमारा सी के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर हमारा 28 है। भाषा सीखने में प्रेरणा का प्रभाव क्या होता है, भाषा सीखने में प्रेरणा का क्या प्रभाव होता है। तो पहला है नकारात्मक होता है, बी है कोई प्रभाव नहीं होता। और सी है सीखने को प्रभावी बनाती है, क्या है, सीखने को प्रभावी बनाती है, क्या, प्रेरणा। और डी है भ्रम बढ़ाती है, क्या है, भ्रम बढ़ाती है, भ्रम पैदा करती है। तो राइट आंसर हमारा सी सही हो जाएगा, सीख को प्रभावी बनाती है, अपडेट डेवलप करते हैं। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 में कहता है कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की भूमिका क्या होनी चाहिए, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एकमात्र साधन, क्या है, एकमात्र साधन। और बी है सहायक संसाधन, क्या है, सहायक संसाधन। और इसमें सी में कहा है कि बाधा, क्या है, बाधा। और डी है आपका अनावश्यक। तो हमारा जो राइट आंसर है, हमारा जो राइट आंसर किसके साथ जा रहा है, सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताएं। तुम्हारा जो राइट आंसर है बी के साथ चला जाएगा, क्या है, राइट आंसर हमारा बी सही हो जाएगा, सहायक संसाधन, क्या है, सहायक संसाधन। अगला प्रश्न देखते, प्रश्न नंबर हमारा 30 है, ये लास्ट प्रश्न है। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर यानी ऑप्शन जरूर कमेंट करके जरूर बताएंगे
इसका हम नहीं बताएंगे, आप लोगों को बताना है। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है, पहला प्रश्न क्या कहता है, सीटेट के अनुसार प्रभावी भाषा शिक्षण का मूल सिद्धांत है, क्या है? सीटेट परीक्षा के अनुसार क्या है? सबसे प्रभावी अनुसार भाषा शिक्षण का मूल सिद्धांत क्या है? क्या है? रटंत है, भय है, और सी है संवादात्मक है, या अर्थपूर्ण और बाढ़ केंद्रित है, और सी है हमारा डी, डी है हमारा केवल व्याकरण। तो हमारा जो राइट आंसर है किसके साथ जाएगा, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जो बच्चे हमारे चैनल पे नए आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी अपनी अच्छे से तैयारियां जरूर करते रहें और आपका एग्जाम बहुत ही समीप है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।